हमारे पास क्या आप बता सकते हो कितने एलिमेंट्स होते हैं? अगर हर एक एलिमेंट को अलग अलग पढ़े तो वो एक एफिशिएंट वे नहीं हुआ, क्योंकि वो स्टडी बहुत ही कम्बरसम हो जाएगी। हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म। गाइस, कैसे हो आप सब? होपिंग दैट ऑल ऑफ यू आर रियली वेल। गाइस, आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं एंड यू विल रियलाइज दैट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज नॉट एन एक्सेप्शन। बहुत मजा आने वाला है। और देखो, पीरियोडिक टेबल को पढ़ने से पहले, जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसको पढ़ने से पहले, सबसे पहले हमें हिस्टोरिकली समझना पड़ता है कि जो पीरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट हुआ वो कैसे हुआ है। ठीक है, तो आज हम उसी पार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे और बहुत मजा आएगा। ओके गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। देखिए गाइज, सबसे पहले एक बात बताओ, एलिमेंट्स की बात करते हैं। हमारे पास क्या आप बता सकते हो कितने एलिमेंट्स होते हैं? कितने एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं टोटल? जो कुछ मैन मेड भी हैं, टोटल मिला के हमारे पास कितने होते हैं? यस, वी हैव टोटल ऑफ 118 118 एलिमेंट्स हमारे पास हैं। नाउ द पॉइंट इज, इतने सारे एलिमेंट्स को इंडिविजुअली स्टडी करना काफी डिफिकल्ट होता है। अगर हर एक एलिमेंट को अलग अलग पढ़े तो वो एक एफिशिएंट वे नहीं हुआ। दैट इज नॉट अ एफिशिएंट वे टू स्टडी ऑल द एलिमेंट्स, क्योंकि वो स्टडी बहुत ही कम्बरसम हो जाएगी। समझ रहे हो? तो साइंटिस्ट जो हैं, सालों साल से, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से, जब से पूरा रिसर्च चल रहा है तब से उन्होंने ऑब्जर्व किया, प्रॉपर्ली ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। समझ रहे हो ना? इस तरह के फॉर एग्जांपल ग्रुप्स बना दिए गए। ठीक है, जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है उन सबको एक ग्रुप में डाल दिया। इस तरह के बहुत सारे ग्रुप बना दिए। यानी अब हमें अगर प्रॉपर्टीज को जानना है तो हमें इंडिविजुअली हर एक एलिमेंट को स्टडी करने की जरूरत होगी क्या? नहीं। हम सिंपली ग्रुप की प्रॉपर्टी समझ लेंगे, ग्रुप की जैसी प्रॉपर्टी होगी। किसी एक की प्रॉपर्टी जान गए तो बाकी सबकी भी प्रॉपर्टी का अंदाजा हमें लग जाएगा। ये एक स्मार्ट वे हुआ पीरियोडिक, मतलब एलिमेंट्स को स्टडी करने के लिए। तो एलिमेंट्स को स्टडी करने के लिए दो वेज आपको समझ में आए। पहला वे कि हर एक एलिमेंट को इंडिविजुअली पढ़ा जाए, और दूसरी बात क्या है, उनको ग्रुप्स की फॉर्म में डिवाइड कर दिया जाए। एक ग्रुप के अंदर सभी की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। तो अगर हमने किसी एक की प्रॉपर्टी भी समझ ली, यानी ग्रुप की ओवरऑल प्रॉपर्टी हमें पता लग जाएगी। तो एक साथ हम 7 एलिमेंट, 8 एलिमेंट, 10, 15 कितने होंगे वो अपन देखेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज एक साथ स्टडी कर पाएंगे। समझ रहे हो ना? इट विल बी वेरी इजी टू कंट्रोल द एलिमेंट्स। कंट्रोल द एलिमेंट्स का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, उनकी प्रॉपर्टीज को समझना, उन पे आगे रिसर्च करना, उन पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना, एवरीथिंग वुड बी मच इजियर। इसका एग्जांपल मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि पूरी दुनिया में बहुत गहरी बात मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। पूरी दुनिया में तरह तरह की रिलीजन्स हैं। ठीक है, मैं किसी रिलीजन के अगेंस्ट वाली बात नहीं बोलने वाला। मैं सिंपल आपको लॉजिकल बात बोल रहा हूँ कि नॉर्मली जो मुझे लगता है, लॉजिकली लगता है कि रिलीजन जो बनाई गई है एक तरह से ह्यूमन बीइंग को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई है। ठीक है, ताकि हम क्या करते हैं, हम एक गिवन रिलीजन से ह्यूमन बीइंग्स की प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई ये अगर हिंदू है तो ये ऐसा होगा, अगर ये मुस्लिम है तो ऐसा होगा, क्रिश्चियन है तो ऐसा होगा। अब अगली चीज, फर्दर क्लासिफिकेशन भी सोसाइटीज ने बना रखे हैं ताकि प्रॉपर्टीज को हम पहचान सके और उस ग्रुप को कंट्रोल कर सके। समझ रहे हो? एंड इट इज नॉट गुड, बट स्टिल जो है वो है। जैसे कि यू कैन से अबाउट दैट कास्ट सिस्टम एज वेल, जो कि इंडिया में बहुत प्रेवलेंट है। उसके हिसाब से आप देख सकते हो कि गिवन रिलीजन में भी लोगों को वेरियस कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। और समझ रहे हो ना? और एज्यूम किया जाता है कि सभी की प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी। जरूरी नहीं ऐसा हो, लेकिन एज्यूम ऐसा किया जाता है बहुत बार। ठीक है, तो भाई बात ऐसी है कि एलिमेंट्स को क्यों हम वेरियस ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, क्यों हमें पीरियोडिक टेबल बनाने की जरूरत पड़ी, वो आई थिंक बेसिक बात आपको समझ में आई होगी। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड देम इन अ ईजियर मैनर हम पीरियोडिक टेबल का यूज करते हैं। ओके गाइस, एलिमेंट्स बहुत सारे हैं, हर चीज में एलिमेंट है यार, हर चीज में एलिमेंट है। ये जो स्क्रीन है, ये जो आपके फोन की स्क्रीन है या लैपटॉप की, या जहां पे भी आप वीडियो देख रहे हो वहां की स्क्रीन है, एवरीवेयर, हर जगह एलिमेंट्स ही एलिमेंट्स हैं। हम खुद एलिमेंट्स ही एलिमेंट्स से बने हुए हैं। समझ रहे हो ना? एलिमेंट्स का यूज करके, एलिमेंट्स बहुत तरह के होते हैं, क्या क्या होते हैं, लेकिन बात सिर्फ ये है कि हम सारा का सारा हम खुद ही डिफरेंट एलिमेंट्स से बने हुए हैं। सब जगह क्या है अपनी बॉडी पे? एटम्स, एटम से बने हुए मॉलिक्यूल्स, सब कुछ आपस में क्या हुआ है, कनेक्टेड हो रखा है। ये जो क्लॉथ है, कपड़ा, इसमें भी क्या है, एलिमेंट्स हैं।
समझ रहे हो? मेजॉरिटी एटम्स अगर हम देखें हमारे पास, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन कितने, ना जाने कितने कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, जैसे हम लोग ऑर्गेनिक हैं तो सबसे मेन एलिमेंट्स हमारे कौन से होंगे? कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी मिलेगा। ये सबसे मेन एलिमेंट्स हैं जिनसे हम लोग बने हैं, समझ रहे हो? उसके अलावा फॉर एग्जाम्पल कोई हमारी, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वॉच है, इस वॉच के अंदर सिरामिक है, ठीक है, उसके अलावा स्टील भी है ना? हर जगह जो सारी आपको चीजें दिखाई दे रही है वहां पे एलिमेंट्स का यूज होता है, समझ रहे हो ना? तो भाई सीधी सी बात है, एलिमेंट्स को स्टडी तो हमें करना आना चाहिए, तभी हम पूरी दुनिया को समझ पाएंगे। अगर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी समझ गए तो आगे, यानी ये अपना बेस होता है, केमिस्ट्री को समझने का बेस है, सबसे पहली अंडरस्टैंडिंग है। ओके एवरीवन, तो हर जगह इनका यूज आने वाला है। अगली चीज है, व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स? ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ओके एवरीवन, दे आर क्लासिफाइड, they are classified, why they are classified? They are classified to understand them in a easier manner। आज आपको समझना है, सिर्फ फील लेनी है सिर्फ, ठीक है? आज आपको मतलब नोट्स बनाने की ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इसका जो पीडीएफ है वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है? आई विल शेयर दैट, डोंट वरी। नेक्स्ट, हाँ जी, अब देखो हिस्ट्री शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग ऑफ द 18th सेंचुरी, एज यू कैन सी, डोबरेनर, डोबराइनर बोल दो, डोबरेनर बोल दो, प्रोनाउंसिएशन मैटर नहीं करता। ये सब चीज़ें वैसे आप 9th वगैरह क्लास में, 9th 10th में आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन स्टिल अपन कुछ बातें कर लेते हैं इसके बारे में। जो हमारे भाई साहब, जो हमारे साइंटिस्ट हैं डोबराइनर, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया, इन्होंने ऑब्जर्व किया ट्राइड्स को, उन्होंने दिया लॉ ऑफ ट्राइड्स। ट्राइड्स का मतलब क्या होता है? ट्राइड्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। इन्होंने ऑब्जर्व किया, इन्होंने कई सारे ग्रुप्स मतलब ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स ऑब्जर्व किए। जैसे कि पहला ग्रुप मैं आपके सामने यहाँ पे जो दिखा रहा हूँ वो है लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। अब इनके एटॉमिक वेट देखिए, अगर इसमें तुम ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे लिथियम का एटॉमिक वेट 7 है, सोडियम का 23 है और पोटेशियम का 39 है। अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का जो एटॉमिक वेट है वो लिथियम और पोटेशियम के वेट का क्या है भाई? एवरेज है। क्या है? एवरेज है, एज यू कैन क्लियरली सी। गॉट इट एवरीवन? सिमिलरली यहाँ पे अगर हम अगले ट्राइड को देखें, अगले 3 सेट ऑफ 3 जो 3 एलिमेंट्स का सेट है उसको अगर हम देखें तो यहाँ पे स्ट्रोंशियम को देखो, स्ट्रोंशियम का अप्रोक्सीमेटली बात कर रहे हैं ना, स्ट्रोंशियम का जो एटॉमिक वेट है वो कैल्शियम एंड बेरियम का क्या है? हाफ है। समझ में आई बात आपको? चेक करके देख लो, 40 प्लस यहाँ पे अपने पास है 137, ठीक है? अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें तो स्ट्रोंशियम का वही आ जाएगा। सिमिलरली लगभग सिमिलर चीज ब्रोमीन के साथ आएगी। तो इस तरह के जो डोबराइनर है उन्होंने इस तरह के ग्रुप्स को ऑब्जर्व किया, इस तरह के 3 के ग्रुप्स को ऑब्जर्व किया, जिसमें जो मिडिल एलिमेंट था उस मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट था वो बाकी दोनों जो है उनका क्या निकला? एवरेज निकला। डियर स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, तो इस बेसिस पे उन्होंने कुछ ग्रुप्स तो बनाए, लेकिन सीधी सी बात है इससे पीरियोडिक जो प्रॉपर्टीज है उसकी शुरुआत हुई। डोबराइनर जो है उन्होंने शुरुआत की, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हाँ यार कुछ तो मतलब मामला है, कुछ तो घपला है, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो मतलब एक तरह से पीरियोडिसिटी उन्होंने ऑब्जर्व की कि हाँ यार इस तरह के ग्रुप्स तो मिल रहे हैं, और जो यहाँ पे मिडल वाला एलिमेंट है उसकी एक तरह से प्रॉपर्टीज भी इन दोनों के एवरेज हो गई। जो ऊपर वाला और नीचे वाला प्रॉपर्टी उसकी बीच वाले की क्या हो गई? बाकी दोनों की क्या हो गई? एक तरह से एवरेज हो गई। यहाँ पे भी जो मिडिल एलिमेंट है बाकी दोनों की क्या हो गई? एवरेज हो गई। गॉट इट एवरीवन? तो ये वाली बात है। अब जहां तक डोबराइनर की बात है तब तक एलिमेंट्स भी बहुत कम डिस्कवर हुए थे, तो ये प्रॉपर्टीज, ये ट्राइड्स के बेसिस पे पूरा का पूरा जो आगे फर्दर एलिमेंट्स हैं सबको इस बेसिस पे क्लासिफाई नहीं कर पाए। यानी स्टार्टिंग के लिए, यानी इट ऑल स्टार्टेड विद डोबराइनर ट्राइड्स एंड इट वाज अ वेरी गुड लॉ, स्टार्टिंग इनसे हुई, ठीक है? लेकिन ऑब्वियसली हमेशा हमेशा तो आगे चल नहीं पाया ये रूल। नेक्स्ट हमारे सामने आ चुके हैं न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स ने क्या किया? न्यूलैंड्स ने दिया लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स भाई म्यूजिक में होता है ना, क्या होता है म्यूजिक में हमारे सामने? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। तो ये जो म्यूजिकल नोट्स होती है इसमें अगर आप देखते हो तो कि 7 के बाद 8वां जो नोट होता है वो क्या होता है? वो रिपीट होता है।
समझ रहे हो ना? तो ये एक तरह से क्या हो गया, ये ऑक्टेव हो गया। आपको समझ में आया? तो ये ऑक्टेव रूल कहाँ से आया है? जैसे कि हमारे म्यूजिकल नोट के अंदर क्या होता है, ऑक्टेव एक तरह से फॉलो होता है। ऑक्टेव मतलब इस तरीके से इंग्लिश वाले केस में भी ऐसे ही होता है, तो हिंदी में जैसे अपन बोलते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है, इस तरीके से रिपीटेशन होता है। यानी हर सात के बाद से आठवां रिपीटेड होता है, फिर से सा आ जाता है। सिमिलरली उन्होंने क्या किया, उन्होंने एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के बेसिस पे, एटॉमिक वेट के बेसिस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और फिर सोडियम मेटल, इस तरीके से आगे आगे किया। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया डियर स्टूडेंट्स कि भाई यहाँ पे ये जैसे ये एलिमेंट हमारे पास कौन सा है, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट, ये पहला है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ और फिर उसके बाद एट्थ, ठीक है, फिर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो इस तरीके से मतलब अगर आप देखोगे तो एवरी एट्थ एलिमेंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, जब हम उसको कंपेयर करेंगे फर्स्ट से। फिर उसके बाद आगे चलते जाएंगे, फिर से अगला जो आएगा उसकी प्रॉपर्टीज जो होंगी वो क्या होंगी, जैसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वो क्या आएंगी, सेम आएंगी, सिमिलर आएंगी, मतलब ये उन्होंने ऑब्जर्व किया, ठीक है। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस बहुत सारी हैं इसकी लिमिटेशंस, जैसे कि आगे जाके आपको पता होगा आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोटॉप्स जिनका एटॉमिक वेट जो होता है उसमें वेरिएशन होता है, ठीक है, और उनकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं हो पाती। उसके अलावा इनर्ट गैसेस जो उस समय तक डिस्कवर नहीं हुई थी, इनर्ट गैसेस को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, और भी एटम्स मतलब उस समय तक बहुत लिमिटेड एलिमेंट्स थे, तो उनकी प्रॉपर्टीज को उन्होंने एक्सप्लेन किया एंड दैट वाज अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। तो आपको इन सब में कुछ लिखने की जरूरत नहीं, बस ऑक्टेव्स का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। जैसे म्यूजिक के अंदर ऐसा होता है कि भाई यहाँ पे एट्थ जो नोट है वो क्या होता है, रिपीट हो रहा होता है। सिमिलरली एलिमेंट्स को भी जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे लगाया गया तो क्या दिक्कत आई आपको समझ में, मतलब क्या इसमें हो गया, प्रॉपर्टी सिमिलर कैसे आई वो आपको पता लग गया होगा। तो यहाँ पे अगेन इनर्ट गैसेस के बारे में नहीं बता पाए, और जैसे ही फर्दर डिस्कवरी हुई एलिमेंट्स की, बस सारी गड़बड़ हो गई, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो कर्व है, नेक्स्ट जो फंडा है वो होता है लोथर मेयर कर्व। ये हमारे साइंटिस्ट है, नमस्ते। लोथर मेयर कर्व, देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक कर्व बनाया। ये जो कर्व है आपको नोट करने की, तो ऑब्वियसली कोई नोट तो करना ही नहीं इस वाले लेक्चर में, आगे से नोट करना। तो यहाँ पे हमारे सामने एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच में इन्होंने कर्व प्लॉट किया, ठीक है। अगेन अगर आप देखोगे तो ये सारी की सारी जो पुरानी जो ट्राई किया गया था पीरियोडिक टेबल के लिए, ये सारा जो ट्राई मारा गया था ये एटॉमिक वेट को ही फंडामेंटल, एटॉमिक मास को ही फंडामेंटल चीज मानी गई थी, सारी प्रॉपर्टीज उसी के बेसिस पे प्लॉट की गई। तो यहाँ पे मास ले लिया, मास के वेरिएशन के साथ एटॉमिक वॉल्यूम को चेक कर रहा है। अब यहाँ पे अगर उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया ये देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे अपन देखते हैं, यहाँ पे देखिए आप लिथियम को देखिए, फिर सोडियम को देखिए, ठीक है, फिर देखिए पोटेशियम को, फिर देखिए रुबिडियम को। यहाँ पे क्या हो रहा है इस कर्व के अंदर, जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे लगभग जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सारे के सारे आगे आपको पता लगेगा कि ऑल ऑफ देम आर एल्कली मेटल्स, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर एल्कली मेटल्स हैं, इनकी जो पोजीशंस हैं कर्व के अंदर सिमिलर पोजीशंस हैं। अगर तुम चेक करोगे तो कर्व के अंदर जो पहाड़ है, पहाड़ की जो चोटी है, टॉप है, इन जनरल, नॉट ऑलवेज, इन जनरल वो कौन ऑक्युपाई कर रहा है, वो एल्कली मेटल्स ऑक्युपाई कर रहे हैं। कौन ऑक्युपाई कर रहे हैं, एल्कली मेटल्स ऑक्युपाई कर रहे हैं। उसके अलावा इनर्ट गैसेस को देखो, आप इनर्ट गैस को ऑब्जर्व करोगे आप तो यहाँ पे देखो नियोन, उसके अलावा हमारे पास ऑर्गन, उसके अलावा क्रिप्टॉन। ध्यान से देखो ये जस्ट इससे पहले आ रहा है, यानी जो कर्व बन रहा है इसके टॉप से जस्ट पहले जो एलिमेंट है, नियॉन, उससे जस्ट पहले क्रिप्टॉन। तो भाई लोथर मेयर जो कर्व है इन्होंने बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन बनाई, यानी हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस आई, पहले दोनों जो ट्रायड्स थे और उसके बाद ऑक्टेव रूल था, उसके बाद लोथर मेयर का बहुत एक्सीलेंट वर्क था जो बहुत बाद में जाके पब्लिश हुआ था। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को, तरह तरह की प्रॉपर्टी, उसमें से एक है एटॉमिक वॉल्यूम, उसको प्लॉट किया किसके रिस्पेक्ट में, एटॉमिक मास के रिस्पेक्ट में। और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि यार पीरियोडिकली अगर हम देखें तो हर एटॉमिक मास इंक्रीज के बाद
एक इस तरह से कर्व में एक पीरियोडिसिटी आ रही है, दिख रही है तुम्हें? जैसे यहाँ पे कर्व में ये इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है। और जो सिमिलर, मतलब जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर हैं, दे ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशन इन दैट पर्टिकुलर कर्व इन एलएमसी, लोथर-मेयर कर्व। समझ गए ना? ये बाद में आपने देखा कि उस समय जो ऑब्जर्वेशन किया गया था उन्होंने सालों साल पहले, ये बाद में जाके सारा का सारा सच निकला। यानी ब्रॉडली देखा जाए तो जो भी ऑब्जर्वेशंस आ रही थी, तरह तरह की ऑब्जर्वेशंस, ये फाइनली हमें मंजिल की ओर लेके जा रही थी। गॉट इट? तो लोथर-मेयर कर्व वाज आल्सो अ वेरी सिग्निफिकेंट, हाईली सिग्निफिकेंट पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब देखो ये सब देखने के बाद देखो कुछ बहुत बेसिक थ्योरी भी होती है, लेकिन वो एनसीईआरटी में भी नहीं दी हुई तो काम की नहीं है। जैसे लेवोजियर की थ्योरी भी होती है, उसके अलावा प्राउट्स हाइपोथेसिस भी होता है, लेकिन कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना? अब देखो अगली चीज, मतलब अगर हम हिस्ट्री में बात करें तो हिस्ट्री में अगर गाइस कुछ इंपॉर्टेंट चीज है तो वो है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अगर क्वेश्चन आया तो मेंडलीव से आने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे डियर स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा होंगे। तो चलिए अब हम चल रहे हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की ओर डियर स्टूडेंट्स। और जो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है एवरीवन, ये है हमारे साइंटिस्ट। नमस्ते सर। देखिए ये दमित्री मेंडलीव, एंड ये जो साइंटिस्ट हैं इनको बोला जाता है फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, बिकॉज ये साइंटिस्ट जो है इन्होंने सबसे पहले पीरियोडिक लॉ दिया था। उस समय का जो पीरियोडिक लॉ था डियर स्टूडेंट्स, वो इन्होंने दिया था। क्या दिया था उस समय पीरियोडिक लॉ? पहली बार पीरियोडिक लॉ दिया, और पहली बार इन्होंने एलिमेंट्स को प्रॉपर ग्रुप्स में और सीरीज के अंदर अरेंज किया। क्या किया उन्होंने? देखो जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, ये जो वर्टिकल आपको दिखाई दे रही है, वर्टिकल जो कॉलम्स होती हैं, इनको वर्टिकल कॉलम्स को उन्होंने नाम दिया कि भाई इस तरह के अगर यहाँ पे एलिमेंट्स हैं कुछ कुछ इस तरह की वर्टिकल कॉलम्स में, तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगे? ये हमारे पास कहलाएंगे ग्रुप्स। क्या कहलाएंगे? ग्रुप्स। और अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल रोज जो होती है, इनको बोला गया, क्या बोला गया? ये जो होती है दीज, ठीक है, ये जो पूरी रोज, इनको बोला गया सीरीज। ठीक है, तो दो तरह की चीज है यहाँ पे, सीरीज है और ग्रुप्स है। ठीक है, मतलब जैसे अगर ये देखें, ये ओरिजिनली इनकी राइटिंग है, अगर हम ध्यान से देखें तो। अब इसको पढ़ना नहीं है अपने को, ठीक है ना, लेकिन ये एलिमेंट्स यहाँ पे दिए हुए एज यू कैन क्लियरली सी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है आर्सेनिक, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जिंक, कॉपर, ठीक है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो ये प्रॉपर इन्होंने अपना यहाँ पे जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के हिसाब से इनको अरेंज करने की पूरी कोशिश करी हुई है। ठीक है ना? सो क्या बोला इन्होंने? तो यार देखो इन्होंने बोला वही जो इससे पहले हो रहा था, बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस हुई, उन सब में एटॉमिक मास आया बार बार। तो इन्होंने बोला कि भाई पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। क्या बोला? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन, या ये कह सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, समझ लेना आप सभी, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। मतलब एटॉमिक मास के वेरिएशन हो रहा है, और एटॉमिक मास के एक फिक्स्ड वेरिएशन के बाद, फिक्स्ड चेंज के बाद प्रॉपर्टीज फिर से क्या होती है? रिपीट होती है। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि एटॉमिक मास के हिसाब से प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है, ये वाली बात है। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है कि एक लिमिटेड या एक एग्जैक्ट वैल्यू के बाद फिर से प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं, यानी एटॉमिक मास के साथ साथ प्रॉपर्टीज कीप ऑन रिपीटिंग। जैसे पिछले केस में यही तो हो रहा है कि भाई यहाँ पे एटॉमिक मास इंक्रीज हुआ, फिर से एकदम से देखो ये कर्व में टॉप आया, पहाड़ पे बिल्कुल चोटी बनी, फिर से ये डिक्रीज हुआ, समझ रहे हो, फिर से इंक्रीज हुआ। तो यानी ये जो प्रोसेस हो रहा है इसी को तो बोलते हैं पीरियोडिसिटी। तो पीरियोडिसिटी पहले से ही लोथर-मेयर के हिसाब से और इससे पहले भी ऑब्जर्व हो रही थी। इन्होंने इसको लॉ दे दिया और पहली बार प्रॉपर टेबल क्रिएट की, पहली बार प्रॉपर टेबल क्रिएट की, वही इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस पे। और वो कैसी क्रिएट की, आइए देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये देखिए यहाँ पे ये है हमारे पास सीरीज, एज यू कैन सी दिस इज सीरीज 1 2, ठीक है, 3 एंड सो ऑन। और ये देखो ये ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8,
टोटल कितने एलिमेंट्स थे उनकी जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें टोटल 63 एलिमेंट्स थे। ये टर्म ये ध्यान रखना कि 63 थे। अब इसके बाद इस तरीके से इन्होंने ग्रुप्स बनाए। अब इसको पूरी टेबल को स्टडी करने की अपने को कोई भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपने देखा कि इसके अंदर कैसे सीरीज है। ये जो हॉरिजॉन्टल आपको दिखाई दे रही है ना रोज, ये हॉरिजॉन्टल रोज को उन्होंने क्या बोला, सीरीज बोला। और जो वर्टिकल कॉलम्स हैं इनको क्या बोला उन्होंने, ग्रुप्स बोला। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 एंड सो ऑन। गॉट इट एवरीवन। अब देखो एक चीज इसमें तुम ऑब्जर्व करो, ध्यान से देखो। जैसे कि यहाँ पे एल्यूमिनियम के नीचे अगर आप तुम देखो, यहाँ पे देखो ये स्पेस खाली छोड़ा हुआ है, कई सारे स्पेस इन्होंने खाली छोड़े हुए। अगर तुम देखो यहाँ पे बोरोन के नीचे इन्होंने क्या कर दिया, स्पेस खाली छोड़ दिया। उसके अलावा अगर हम देखें तो और भी बहुत जगह इन्होंने खाली छोड़ा था। सिलिकॉन के नीचे, ध्यान से देखो, सिलिकॉन के नीचे इन्होंने क्या कर दिया, खाली छोड़ दिया स्पेस। मैग्नीज के नीचे इन्होंने क्या कर दिया, खाली छोड़ दिया स्पेस। तो ये जो एलिमेंट्स इन्होंने स्पेस खाली छोड़ा, इनको पता था कि एलिमेंट अभी डिस्कवर नहीं हुए। सबसे लेजेंडरी जो बात थी ना मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की, कि इन्होंने क्या किया, समझ गए, इन्होंने पीरियोडिक टेबल में स्पेस खाली छोड़े और जो डिस्कवर होने वाले थे उनकी प्रॉपर्टीज पहले से ही बता दी कि ऐसा कोई एलिमेंट जरूर आगे जाके आएगा, और वो जो पर्टिकुलर एलिमेंट है डियर स्टूडेंट्स, उस एलिमेंट का ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी होंगी, ठीक है। और उनको उन्होंने नाम भी दे दिया, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम के जो नीचे जगह छोड़ी उन्होंने, ये दो सबसे फेमस है जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। जैसे एल्यूमिनियम के जो नीचे जगह छोड़ी तो उनको नाम दे दिया गया, क्या नाम दे दिया, संस्कृत जो हमारी लैंग्वेज है उससे इंस्पायर होके नाम दिया एका एल्यूमिनियम। एका जो टर्म है ना, एका अपना हिंदी में होता है ना एका, ठीक है, एक। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम के नीचे जो है उसका नाम दे दिया एका एल्यूमिनियम, ठीक है। अब ये जो एल्यूमिनियम के नीचे असल में पाया जाता है वो कौन कौन पाया जाता है, वो पाया जाता है गैलियम, गैलियम, ठीक है। और दूसरा सिलिकॉन के नीचे जो है उसको क्या बोला गया, एका सिलिकॉन। क्या बोला गया डियर स्टूडेंट्स, एका सिलिकॉन। और एका सिलिकॉन जो है उसको क्या असल में वो बाद में क्या मिला, क्या नाम दिया गया उनको, उसका जर्मेनियम। तो ये पीरियोडिक टेबल में सबसे फैसिनेटिंग चीज थी, और ये दोनों अपने को पता होने चाहिए कि भाई कौन कौन से यहाँ पे उन्होंने मिस किए थे, दोनों अपने को अच्छे से पता होने चाहिए। ध्यान से देखिए सभी के सभी, एका एल्यूमिनियम, फाइनली जेलियम, एका सिलिकॉन, फाइनली जर्मेनियम। जो उन्होंने प्रेडिक्ट किया था प्रॉपर्टीज अगर तुम चेक करोगे, ये रट्टी नहीं है, याद नहीं करना बस, लेकिन आप देखो कि बिल्कुल सिमिलर थी, बिल्कुल सिमिलर थी, समझ गए, ठीक है। अब लिमिटेशंस क्या क्या थी पीरियोडिक टेबल की, अगेन यहाँ पे आइसोटॉप्स की प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं हो सकती, जो आइसोटॉप्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं हो सकती, इनर्ट गैस का भी इशू आएगा, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने एक जुगाड़ कर दिया। इन्होंने क्या जुगाड़ किया, इन्होंने कई जगह ऐसा किया कि जहां पे एटॉमिक मास कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज नहीं हो रहा है, फिर भी इन्होंने यहाँ पे सेटिंग कर दी। मतलब लगातार इनको क्या करना था कि सारे एलिमेंट्स ऐसे लेने थे जिनका लगातार मास इंक्रीज ही हो, लेकिन इन्होंने डायरेक्टली ऐसा नहीं किया, हमेशा ऐसा इन्होंने नहीं किया कि डायरेक्टली वो इंक्रीज ही होता जाए, ठीक है। तो कई जगह इन्होंने एडजस्ट कर दिया, थोड़ा सा जो एलिमेंट्स हैं उनको आगे पीछे कर दिया, और स्ट्रिक्टली ये एटॉमिक मास के बेसिस पे हर जगह नहीं अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। और क्या बताना था मुझे आपको इसके अंदर, बाकी तो ठीक है। तो ये सब बातें थी, ठीक है, समझ रहे हो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्ट्रिक्टली जो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया, ये भी इसका लिमिटेशन था। ओके गाइज, तो देखो ये सारा जो एफर्ट्स हुआ, डिफरेंट साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने ये जो एफर्ट किया, आप देख सकते थे। सबसे पहले हमने समझा कि भाई एलिमेंट्स का यूज़ कितना ज़्यादा है, हर चीज़ एलिमेंट से बनी हुई है, तो हमें इनके बारे में स्टडी तो करना ही चाहिए ना। अगर हम एलिमेंट्स को स्टडी, अगर हम ज़िंदगी को समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले जिस चीज़ से हम लोग बने हैं, एटम से, एलिमेंट से, वो तो हमें पता होना चाहिए ना, समझ रहे हो ना, ठीक है। और उसके बाद क्यों हम क्लासीफाई करते हैं, टू मेक द स्टडी ईजियर। हमने रियल लाइफ से भी उसको रिलेट किया, जैसे कि रिलीजन्स लोगों को डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे डिवाइड करती है, हम डिफरेंट तरह के तरीके से डिवाइड करते हैं, कलर के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, और भी बहुत तरीके से हम डिवाइड करते हैं। जेंडर के बेसिस पे तो डिवीजन बहुत ही कॉमन डिवीजन है, ताकि प्रॉपर्टीज़ का अंदाज़ा लग सके। तो उसी तरीके से एलिमेंट्स को भी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से अपन ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो उसमें स्टार्टिंग जो किया, जो सारा पूरा सबसे पहले एक तरह से जो लॉ आया हुआ है, लॉ ऑफ ट्राइड्स, जिसमें लिमिटेड ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स थे।
फिर न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आया डियर स्टूडेंट्स, और उसके बाद लोथर मेयर कर्व आया, जो आपने देखा ये काफी सिग्निफिकेंट था, जिस कर्व में एक फिक्स्ड डिफरेंस आने के बाद फिर से टॉप पे आ रहा है, फिर से नीचे आ रहा है, फिर से टॉप पे आ रहा है, तो यानी पीरियोडिक यानी प्रॉपर्टीज जो है ये ऑब्जर्व हो रहा है, प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक। ठीक है, तो वो यहाँ पे इन्होंने भी यही बोला, मेंडलीव्स ने बोला, और इन्होंने पहली बार प्रॉपर पीरियोडिक टेबल बनाई, अच्छी खासी बड़ी टेबल बनाई, जिसमें 63 एलिमेंट्स थे और कई सारे स्पेस दिए, बोरोन के नीचे स्पेस दिया, उसके अलावा भी स्पेस दिया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये दो हैं जो एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं। एक का एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के नीचे जो स्पेस दिया, जो कौन निकला आप सभी जानते हो, जेलियम, ठीक है ना, गैलियम, सॉरी गैलियम, और उसके अलावा एक का सिलिकॉन का जर्मेनियम। गॉट इट। तो भाई अब हम पीरियोडिक टेबल यानी लॉन्ग फॉर्म पढ़ने के लिए बिल्कुल अच्छे से तैयार हैं, हमें बेस पता लग गया है। जहां तक क्वेश्चंस की बात है, इस पार्ट से क्वेश्चन आने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन आप इसके बाद साथ साथ एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर ले लो, ठीक है ना। एनसीईआरटी की रीडिंग स्टार्टिंग वाली जो है वो एनसीईआरटी की, यही तुम्हारा होमवर्क है अभी के लिए, है ना। जो हिस्टोरिकल वाला पार्ट है वो प्रॉपर लाइन टू लाइन रीड करना है। याद रखना, जो भी स्टूडेंट नीट की तैयारी कर रहा है या जो भी स्टूडेंट जेई की तैयारी कर रहा है, ठीक है, उसके लिए सही है स्टार्टिंग की जो ये बेसिक बात है पता होनी चाहिए, ठीक है ना। जहां तक एडवांस्ड की बात है, एडवांस में ऑब्वियसली इससे क्वेश्चन तो कैसे आएगा, तो वो बिल्कुल बेसिक चीज है। ओके गाइज, सो होपिंग दैट पहला लेक्चर आप सभी को काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा, और एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका दिल से भी इंटरेस्ट जगा होगा कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट सब्जेक्ट के लिए नहीं, लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके गाइज, चलिए फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।